नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। क्या आपको पता है कि बेल जो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं, उसमें भी कई तरह की बीमारियां लगती है जिनका प्रबंधन अत्यावश्यक है, अन्यथा फल में उचित लाभ नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं बेल में लगने वाली प्रमुख बीमारियों को कैसे प्रबंधित करें। इसमें पहली बीमारी है पावडरी मिल्ड्यू। पावडरी मिल्ड्यू एक कवक रोग है जो बेल के पेड़ की पत्तियों और टहनियों पर सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इसका प्रबंधन वायु परिसंचरण में सुधार के लिए प्रभावित शाखाओं की कटाई छटाई करें। अनुशंसित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सल्फर कवकनाशी से छिड़काव करें। नमी के स्तर को कम करने के लिए ऊपर से पानी देने से बचें। दूसरी है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज के कारण पत्तियों, फलों और तनों पर काले धंसे हुए घाव हो जाते हैं। इसका प्रबंधन संक्रमित पौधे के हिस्सों को काट छांट कर हटा दें। सुप्त मौसम के दौरान तांबा आधारित फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। वायु संचार के लिए पेड़ों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। तीसरी है पत्तियों पर काले धब्बे। बेल की पत्तियां पर दोनों सतहों पर काले धब्बे बनते हैं, जिनका आकार आमतौर पर 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। इन धब्बों पर काली फफूंदी नजर आती है, जिसे आइसेरेआप्सिस कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए आवश्यक है कि कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम जोड़ मैनकोजेब मिश्रित दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस रोग की उग्रता में भारी कमी आती है। चौथा है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण पत्तियों पर काले पानी से लथपथ घाव हो जाते हैं, जिससे पतझड़ हो जाता है। इसका प्रबंधन संक्रमित शाखाओं की कटाई छटाई करें और उसे जला दें। उसके बाद निवारक उपाय के रूप में तांबा आधारित जीवाणुनाशकों यथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर में घोलकर छिड़काव करें। इसमें एक और समस्या आती है, बेल के छोटे फलों का गिरने लगाते हैं। इस रोग का प्रकोप कारण फ्यूजेरियम नामक फफूंद है। इस रोग में बेल के फल जब 2 से 3 इंच व्यास के होते हैं, उसी अवस्था में गिरने लगते हैं। फल जहां डंठल से जुड़े होते हैं वहीं पर फ्यूजेरियन फफूंद का संक्रमण होता है तथा एक भूरा छोटा घेरा फल के ऊपरी हिस्से पर विकसित होता है। डंठल और फल के बीच फफूंद विकसित होने से जुड़ाव कमजोर हो जाता है और फल गिरने लगते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए भी कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम जोड़ मैनकोजेब मिश्रित दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जाना चाहिए। ये फलों का गिरना, आंतरिक विगलन, ये भी एक समस्या है। बेल के बड़े फल अप्रैल मई में बहुत गिरते हैं। गिरे बेलों में आंतरिक विगलन के लक्षण पाए जाते हैं। साथ बाह्य त्वचा में फटन भी पाई जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए 250 से 500 ग्राम घुलनशील बोरेक्स प्रति पेड़ उम्र एवं कैनोपी के अनुसार निर्धारित करके प्रयोग करना चाहिए। साथ जब फल छोटे आकार के हों तो घुलनशील बोरेक्स की 4 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 बार 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। बेल के फलों में सड़ने की एक समस्या आती है। बेल के ऐसे फल जिन्हें तोड़ते समय गिरने से फलों की बाह्य त्वचा में हल्की फटन हो जाती है, वे फल तेजी से सड़ जाते हैं। ऐसे फलों में एस्परजिलस फफूंद फल के अंदर विकसित होती है तथा अंदर का गूदा अधिक मुलायम तथा तीक्ष्ण गंध वाला हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए फलों को सावधानी से तोड़ना चाहिए, जिससे फल जमीन पर न गिरे और फलों की त्वचा पर फटन न होने पाए। साथ ही ऐसे फल मृदा के संपर्क में नहीं आने चाहिए। बेल का शीर्ष मरण रोग। इस रोग का प्रकोप लेसिडिप्लोडिया नामक फफूंद द्वारा होता है। इस रोग में पौधों की टहनियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती है। टहनियों और पत्तियों पर भूरे धब्बे नजर आते हैं और पत्तियां गिर जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि सभी रोगग्रस्त टहनियों की खूब अच्छी तरह से कटाई छटाई करने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 0.3% दो छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। इससे रोग की उग्रता में कमी आती है। बेल के जड़ सड़न की समस्या। जड़ सड़न एक मिट्टी जनित बीमारी है जो जड़ों को प्रभावित करती है, जिससे वे मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। इसका प्रबंधन जलभराव को रोकने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सुनिश्चित करें। यदि जल निकासी की समस्या है तो ऊंची क्यारियों में बेल के पेड़ लगाएं। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए अत्यधिक पानी देने से बचें और आधार पर गीली घास डालें। एक मुख्य बात यह समझना जरूरी है कि किन बातों का ध्यान रखें कि बेल में बीमारियां कम लगे या न लगे। उसके लिए निवारक उपाय क्या है। बीमारियों को रोकना अक्सर उनके इलाज से अधिक प्रभावी होता है। आपके बेल के पेड़ को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ कुछ निवारक उपाय दिए जा रहे हैं। यथा साइट का चयन। बेल के पेड़ लगाने के लिए पर्याप्त धूप वाली अच्छी जल निकासी वाली जगह चुनें। किस्म का चयन। उपलब्ध होने पर रोग प्रतिरोधी बेल की किस्मों का चयन करें।
स्वच्छता, अपने बेल के पेड़ के आसपास के क्षेत्र को नियमित रूप से गिरी हुई पत्तियों और फलों को हटाकर साफ रखें। छंटाई, मृत या रोगग्रस्त शाखाओं को हटाने के लिए अपने बेल के पेड़ की नियमित रूप से कटाई छंटाई करें। खाद उर्वरकों का प्रयोग, पेड़ की उम्र के अनुसार संतुलित खाद एवं उर्वरक के साथ उचित पोषण स्तर बनाए रखें। सिंचाई, जलभराव की स्थिति से बचते हुए अपने पेड़ को लगातार पानी दें। एकीकृत रोग प्रबंधन, प्रभावी रोग प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर विचार करें जो विभिन्न रणनीतियों को जोड़ता है। विभिन्न कृषि कार्य, उचित रोपण, दूरी और स्वच्छता सहित अच्छी कृषि पद्धतियां लागू करें। जैविक नियंत्रण, लाभकारी रोगाणुओं और कीड़ों के उपयोग का पता लगाएं जो प्राकृतिक रूप से पौधों की बीमारियों से लड़ सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण, अनुशंसित खुराक और आवेदन के समय का पालन करते हुए अंतिम विकल्प के रूप में कवकनाशी का उपयोग करें। निगरानी, बीमारियों के लक्षणों के लिए नियमित रूप से अपने बेल के पेड़ का निरीक्षण करें और पता चलने पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।